हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और इस वीडियो में देखने के बाद आपकी तैयारी और बेहतर होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस के MCQ क्वेश्चन करा रहा हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए कम से कम 4 नंबर पक्के करा के जाएगा, ठीक है ना। 3-4 नंबर आपके पक्के, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं जब। तो चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इन बहुविकल्प MCQ क्वेश्चनों को। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और इनका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो मैंने और भी क्वेश्चन है आपके लिए, इससे पहले चैप्टर है वो प्रकाश लाइट, उससे मैंने आपके लिए बता भी रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन बहुविकल्प में मिलने वाला है। क्या जाता है, अगर यदि 10 मिनट की वीडियो देख लेते हैं और यहाँ से 2-3 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो रहे हैं, तो फिर आप यहाँ इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपके 2-3 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कितने बार आया हुआ है। सब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जो काफ़ी बार आए हुए हैं। तो यहाँ दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणे 10 की पावर +19, यहाँ +1.6 गुणे 10 की पावर +19। ऑप्शन नंबर बी -1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी राइट आंसर है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। विद्युत धारा का मापन करते हैं। देखिए, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो तो होता है आपका एम्पियर, और जो विद्युत धारा का मापन किया जाता है वो किससे किया जाता है, मतलब जो विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है, मतलब कितनी धारा बह रही है, तो वो किससे करते हैं, अमीटर द्वारा। कितना, अमीटर द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 दिया है प्रतिरोध का मात्रक। देखिए काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक जो है वो है ओम, याद रखिएगा। एम्पियर धारा का, वोल्ट विभवांतर का, ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक है, और ये कूलाम है वो आवेश का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ओम, ठीक है ना। अब यहाँ दिया है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ याद रखिएगा, मैंने आपके लिए, यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, बाकी मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर दिया है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले। वैसे मेरे इस पे न्यूमेरिकल है, वो मिल जाएंगे, आप वीडियो में देखेंगे तो साइंस के मैंने न्यूमेरिकल कराए, उसमें आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे डिटेल से। तो यहाँ देखिए समांतर क्रम, यानी यहाँ कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम होता है प्रतिरोध निकालने का, वो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट हम कहीं तक भी जा सकते हैं, यानी n तक, ठीक है। अब इसमें दिया है, यानी इसमें दिया है मतलब 4 ओम दिया है, ठीक है। ये प्रतिरोध हैं, ऐसी 4 ओम के 4 प्रतिरोध हैं, ठीक है। 4 ओम, फिर 4 ओम और 4 ओम, और ये 4 ओम, यानी इस तरीके के हमारे 4 ओम मतलब होंगे, और उन्हें हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। फिर हमसे बता रहा है प्रतिरोध क्या होगा। तो आइए चलिए, यहाँ मैंने बताया ये 4 ओम के 4 प्रतिरोध लगाने हैं, ठीक है। वो किस में, समांतर क्रम में। तो रख देते हैं 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ 1/r बराबर, इन सभी के हर समान है, सभी के हर क्या हैं, समान हैं। तो सभी के 4 एक साथ लिख सकते हैं, और बाकी जो ऊपर की संख्या जोड़ सकते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 कितना आया ऊपर, 1 1 2 2 और 1 3 और 1 4, यानी 4/4। 4 से 4 कट गया, तो 1/r बराबर कितना बचा, 1, और इसके बटे में 1 मान लो। इसे उल्टा कर लो या तिरछी गुणा कर लो, r एकम r और 1 एकम 1। तो इसका जो टोटल जो प्रतिरोध आया वो कितना आया, 1 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा देखते हैं, राइट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ए आंसर राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, समांतर क्रम में आपके लिए प्रतिरोध निकालने को बोले तो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। तो आपके लिए देखिए ये चैप्टर डिटेल से पढ़िएगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। 1.5 वोल्ट यानी हमें विभवांतर दिया है, विभवांतर यानी विभवांतर से किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। तो बी कितना दिया है 1.5 वोल्ट। ओके, यू अंडरस्टैंड। तो 1.5 दिया है, तो विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू कितनी दी है 3 ओम। तो अब बस हम आसानी से कर सकते हैं, धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, हमें आई ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ फार्मूला जानिए ओम के नियम से। क्या फार्मूला होता है ओम के नियम का, ओम के नियम से उसका जो फार्मूला होता है डियर वो होता है बी बराबर आई आर। अब तो निकाल सकते हैं ना, अब तो निकाल सकते हैं। आप सबकी वैल्यू रख देते हैं। बी का वैल्यू क्या दिया है 1.5, आई हमें ज्ञात करना है, प्रतिरोध कितना दिया है 3। तो हमें क्या करना है 1.5 को ऐसे ही रखेंगे और इन 3 को बट्टे में ले आएंगे, बराबर कितना रखेंगे आई। ओके, पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। ऊपर क्या बचा 15 और नीचे क्या बचे 30। तो 15 से काट देते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। पूरा सवाल घुमा देते हैं, यानी आई बराबर क्या आया 1/2। 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 0.0 बढ़ा लिए, यहाँ होगा 10, 2 पंजे 10। तो आई कितना आया 0.5 और इसका मात्रक होता है एम्पियर, तो यहाँ आ जाएगा एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो कितना हुआ 0.5 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए समझ में आता होगा और आपके 1-2 नंबर पक्के होने वाले हैं। ओके, इस छोटी सी वीडियो में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं जब। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको ये ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्प में भी आएंगे और ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए देखने मिलेंगे वो पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ धारा विद्युत धारा की बात की गई तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है एम्पियर। क्या है एम्पियर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं आप। यहाँ पूछा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है। तो डियर इसका जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। देखिए मान तो सभी इसमें ये हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का भी एक जैसा लगेगा और प्रोटॉन का भी एक जैसा लगेगा, पर आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, ये गलती आप मत कर बैठना। आपको यहाँ ध्यान रखना है, देखो 1.6 यहाँ माइनस के 19 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ प्लस के 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और उसमें जो रहते हैं वो माइनस में रहते हैं, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, और इस फर्क के खातिर आप 1 नंबर गवा सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा प्रोटॉन पर प्लस में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम और उस पर माइनस में होते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओम के नियम का सूत्र जो मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल कराया है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ओम के नियम का जो सूत्र होने वाला है डियर वो हो जाएगा बी बराबर आई आर। तो ये जो हमें ऑप्शन नंबर सी मिलता है, जो मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल ये वाला कराया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है डियर, और इसमें आपके लिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मैं करा रहा हूँ। यहाँ से देखिए किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा, मैंने बता दिया धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं आई से, और ये प्रभावित कितनी हो रही है 2 एम्पियर। कितनी प्रवाहित हो रही है 2 एम्पियर। ठीक है ना। अब यहाँ दे रहे हैं धारा प्रवाहित हो रही है 2 सेकंड में, यानी जो टी दिया है यानी जो समय दिया है वो कितना दिया है 2 सेकंड, ये दिया 2 सेकंड। तो हमसे क्यू का मान पूछा है। तो याद रखिएगा फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ क्यू आवेश, आई धारा, टी समय। तो आई का मान कितना है 2,
क्यू हमें ज्ञात करना है, टी का भी मान कितना है 2, इसके बटे में 1 मान लीजिए, तिरछी गुणा कर दीजिए, क्यू एकम क्यू और 2 दूनी 4। तो इसका हम मापते हैं कूलाम, कूलाम का मात्रक क्या हो, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो क्यू बराबर कितना आएगा 4 कूलाम। देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है डियर वो है 4 कूलाम। ओके, देखिए उम्मीद करता हूँ आपके 2-3 नंबर कहीं से कहीं तक नहीं गए हैं। ठीक है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है डियर, यहाँ पर पूछा है यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो एक आर प्रतिरोध के इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, बच्चा इतना सा पढ़ के घबरा जाता है और इसमें गलती कर बैठता है, पर आपको ऐसी गलती नहीं करना है और उम्मीद करता हूँ आप ऐसी गलती करेंगे भी नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध क्या जा रहा है, यानी 2 प्रतिरोध है आर, एक है आर ओम और एक और है आर ओम। ठीक है, इनको कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ दो, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। मान ली 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r। फिर देखते हैं क्या आता है 1/r। देखिए हर समान है दोनों के, तो 1r ऐसे लिख लेते हैं, 1 + 1, तो ये कितना आ गया 2/r, ये आ गया 1 1 2 हो गया, 2/r आ गया। अब इसे उल्टा कर दीजिए, इसे उल्टा करेंगे तो कितना आएगा r'/1 और ये भी क्या आएगा r'/2। अब देखो अब यहाँ कह रहा है एक आर प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ दें, एक आर और है और उसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए r', क्योंकि r' तो हमने ये निकाला, तो r' बराबर r/2 और उस r को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, मतलब इसी के साथ जो हमने ये जोड़े समांतर क्रम में, इसका उत्तर ये आया। अब इसी में कह रहा है एक आर और जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इसी तरीके से जोड़ देते हैं। इसके बटे में 1 मान लीजिए, तिरछी गुणा कर दीजिए, तो r' बराबर r एकम r प्लस 2r और 2 एकम 2, तो r और प्लस 2r कितना हुआ 3r और अपॉन 2। अब देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। 3r/2 कौन सा है, तो इसमें है 3r/2, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ से आ जाते हैं, देखिए यहाँ से आ जाते हैं 14 नंबर से। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए, यानी किसी परिपथ है उसमें विभवांतर को स्थिर रखा गया है, ना घटाया गया ना बढ़ाया गया है, एक समान ओके को स्थिर रखते हुए परिपथ को प्रतिरोध का तिगुना कर दिया जाता है। यानी जो परिपथ है उसमें जो प्रतिरोध है उसको तिगुना कर दिया जाता है। तो परिपथ में जो धारा होगी, तो याद रखिएगा यहाँ तिगुना कर रहा है तो उसका 1/3, तो उसका जो धारा हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। यहाँ दिया तिगुना, तो आपको तिगुनी नहीं करना है। बच्चे क्या करेंगे, ये भी तिगुना तो ये भी तिगुना कर देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, तिगुना कराए तो आप 1/3 करेंगे इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। तो हर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो बच्चे गलती कर बैठते हैं और दूसरा ऑप्शन ठोंक आते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है आपको। आपको जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। आप तिगुना कह रहा है तो आप तिगुना मत कर देना, इसका 1/3 करना है। ठीक है ना, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऑप्शन नंबर 15। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए 2023 में पूछा गया है ये, और हो सकता है अब भी पूछा जाए, ये नहीं पूछा जाएगा तो दूसरा पूछा जाएगा। फिलहाल में हमें तो नॉलेज हो जानी चाहिए, क्या पता इस ये आधार पे दूसरा आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताइए। हमें प्रत्येक के बीच निकालना है, ये नहीं कि टोटल श्रेणी क्रम में जोड़ के इनका प्रतिरोध निकालें फिर धारा फिर विभवांतर निकालें, हमें प्रत्येक का निकालना है। ओके, तो यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए, यानी R1 दिया है इन्होंने 2 ओम, R2 कितना दिया है 4 ओम, और इसी प्रकार से R3 बराबर कितना दिया है 6 ओम। इन सभी में अलग अलग जो धारा है वो कितनी बह रही है 2 एम्पियर। ठीक है, कितनी बह रही है 2 एम्पियर। अब हमें प्रत्येक में निकालना है, तो प्रत्येक में देखो ओम के नियम से फार्मूला मैंने बता भी दिया, V बराबर होता है IR। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं, पहला निकालते हैं तो R1 लगा लेते हैं, तो B
बराबर आई तो समान बह रही है सब में, 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो 2 गुणे R1 कितना है 2, तो पहले का कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 वोल्ट, पहले का आ गया 4 वोल्ट। दूसरा B बराबर IR2 लगाते हैं, तो B बराबर धारा सब में समान, R2 कितना है 4, तो दूसरा 4 दूनी 8 वोल्ट आ गया। तीसरा आ गया B बराबर I3, तो इसमें B बराबर धारा समान और I3 कितना है 6, तो 6 दूनी कितना आ गया 12 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन देखते हैं 4, 8, 12, ये सभी क्या है वोल्ट में है, ठीक है, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखते हैं कौन सा 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, यानी ऑप्शन नंबर डी वो ए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धातु के, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, यानी किसी धातु का कोई तार है जिसमें मतलब करंट फ्लो होता है। धारा क्या होता है, धारा का मतलब करंट का बहना, तो विद्युत धारा का प्रभाव होता है। कैसे होता है वो जानते हैं। वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, आयनों के द्वारा या न्यूट्रॉनों के द्वारा। तो जो करंट फ्लो होता है डियर, वो होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनों को द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होएगा वो ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो उम्मीद करिएगा कि इन क्वेश्चनों में से आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्या जाता है 10 मिनट की वीडियो, हमें 2-3 नंबर पक्का हो रहा है, तो क्या जाता है 10 मिनट की वीडियो देखने में। तो चलती यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 माइक्रो ओम का मान होता है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10 की पावर -9 ओम, 10 की पावर -3 ओम, 10 की पावर -6 ओम और 1 ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 की पावर -6 ओम, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब यहाँ याद रखिएगा, किसी तार की लंबाई यानी उसकी लंबाई जो है वो उसकी 3 गुना और बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो 3 और 3 गुना और कर रहे हैं तो 3 3 9, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए और देखते हैं का नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो है वो देखते हैं इधर वाले पार्ट में। तो यहाँ दिया देखो ये कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है, कितनी होती है 36 × 10 की पावर 5, 360 जूल, 36 × 10 की पावर 6 जूल, 3.6 × 10 की पावर 3 जूल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक अश्व शक्ति, ये भी देखिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, इसे गलती नहीं करना है आपको। देखिए सब में 36 दिख रहा है, तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा ना हो कि ये ऑप्शन न लगाए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 10 की पावर 5 जूल, ओके। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, कितना होता है 746 वाट। कहीं 726 भी दिया है, 736 भी दिया है, 756 भी दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होएगा वो 746 वाट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। 31 का भी देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो वोल्ट तो होता है विभवांतर का, एम्पियर हो गया धारा का, प्रतिरोध हो गया आम का, बचा क्या, सॉरी आम निकल रहा है, आम नहीं ओम, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। तो ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, वाट हो गया वो शक्ति का मात्रक, कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, तो उसे क्या है उसका जो मात्रक होने वाला है वो है वाट, ठीक है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, पहले इसका वाट लगा लेते हैं। इसकी तो वाट लगाना है, पावर होगी जब तो वाट लगाओगे, जब पावर ही नहीं है तो वाट कहाँ से लगाओगे। तो ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है डियर, वो होती है वाट, किलोवाट, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना किलोवाट प्रति घंटा, ना वाट, ना किलोवाट, इसका ऑप्शन नंबर जो होने वाला है वो डी राइट आंसर होने वाला है, किलोवाट घंटा, ठीक है।
तो चलिए स्टूडेंट, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी, तभी मुझे हमें रिस्पांस मिले, और इसी तरीके से मैं आपके लिए प्रतिदिन और भी वीडियो लेके आता रहूँगा। ठीक है, जब कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो इससे हमारा क्या है, लॉजिकल ख़राब हो जाता है, इससे हमारा वीडियो बनाने में नहीं लगता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।